ऑनलाइन बीएससी मैथ 4th सेमेस्टर के प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ तो हम 6 सेमेस्टर पढ़ाते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, ठीक है। ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ये प्रचार हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन के लिए बता रहे हैं तुम्हें। 4th सेमेस्टर में मैथ की 2 किताबें, पहली किताब डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी किताब मैकेनिक्स की है। डिफरेंशियल इक्वेशन की किताब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं, मैकेनिक्स की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। ये ऑनलाइन का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन 2 तरह से होता है, एक लाइव और वीडियो। लाइव तो सभी लोग जानते हैं, वीडियो से थोड़ा सा बता रहे हैं। अब वीडियो के लिए ये है, जैसे हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ असली ट्यूशन सेंटर के नाम से, असली ट्यूशन सेंटर के नाम से। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की भी कुछ वीडियो पड़ी हुई, मैकेनिक्स की भी कुछ वीडियो पड़ी हुई है। ये चैनल तुम जब सब्सक्राइब करोगे तो इसमें इसकी वीडियो निकल गया। अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। हमने एप्लीकेशन बना रखी है, उसमें सारे क्लासेस पूरे हैं, यानी कि इस किताब के भी सारे क्लासेस हैं, इस किताब के भी सारे क्लासेस हैं। हम तुम्हें जोड़ देंगे। अगर पढ़ाई तुम्हें समझ में आए तो तुम इसकी फ़ीस पे करना। फीस पे करोगे, ये सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुकेंगी। बात समझ में आई? और अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात ही नहीं, रिमूव हो जाओगे। और फीस के बारे में पता करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे और हम तुम्हें फ़ीस बता देंगे। और भी अगर कुछ पूछना चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, हम तुम्हें तुरंत उसकी रिप्लाई बता देंगे। तुरंत नहीं बताएंगे, थोड़ी बहुत देर में बता देंगे, ठीक है। तो ये मतलब है कहने का। अब यहाँ पर 25 साल से अधिक पढ़ाते हुए हमें बीएससी का मैथ हो गया है। अब नाम हमारा अश्विनी सक्सेना, बीसलपुर पीलीभीत में पढ़ाते हैं, जिला पीलीभीत में पढ़ता है, यूपी में, ठीक है। बस यही बताना था। देख, ये तुम्हारा चैप्टर चल रहा है कॉमन कैटेगरी का, चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5A, और एक क्वेश्चन चल रहा है 8, एक्सरसाइज 5A, पेज नंबर 102 पे। क्वेश्चन हमने लिख दिया, अब इसे बताते हैं। ये चैप्टर कॉमन कैटेगरी का है, और कॉमन कैटेगरी के बारे में तुम्हें मालूम है कि ये हमारी कॉमन कैटेगरी इस तरह की कहलाती है। ये कहलाती है कॉमन कैटेगरी। अब इसमें किस तरह से क्या इसको बनाया गया वो सब हम तुम्हें बताते हैं। जो कैटेगरी है वो पोर्शन हमारा ए कहलाता है, ACB का, ये कहलाता है कैटेगरी का पोर्शन। अब इसमें क्या किया है इन्होंने वो हम तुम्हें बताते हैं। सुनो, ये कह रहा है ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, यानी कि अभी तक का जो पोजीशन है उसमें ये कह रहा है कि ACB हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है। आएगा ऑफ लेंथ L, और इस स्ट्रिंग की लंबाई, यानी इस कैटेगरी की लंबाई जो है वो L है, ठीक है। आएगा इज सस्पेंडेड, सस्पेंडेड का मतलब है खिसक रही है, और खिसकती कहाँ पर है, यानी कि जो हमारे पास पोल्स होते हैं, जो पैक्स होते हैं, ए कहलाते हैं A एंड B, ये पोल्स कहलाते हैं, यहाँ से खिसकती है। कह रहा है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, अब ये दोनों पॉइंटों से नहीं खिसक रही है। जो हमारे पास कैटेगरी है वो एक पॉइंट से खिसक रही है, और वो फिक्स पॉइंट है, यानी ये बिल्कुल फिक्स है, तो फिक्स पॉइंट है A, यहाँ पर स्ट्रिंग को बांध रखा है। अब दूसरे सिरे के लिए क्या कह रहा है वो सुनो। अब इसको बनाओ मत, क्योंकि यहाँ पर एक कैटेगरी इस टाइप की अब नहीं बनेगी। कह रहा है सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ए, यानी कि जो सस्पेंड हो रही है वो दोनों पॉइंटों से नहीं हो रही है, यानी कि केवल एक पॉइंट से हो रही है। यानी कि इस पॉइंट पर जोर लगाना है, यानी कि जो भी खींचेगी, जो हम ताकत लगाएंगे वो ताकत हमारी किस पॉइंट पे लगेगी, ए पर लगेगी। अब बी पॉइंट के साथ क्या होगा वो आगे हम पढ़ते हैं। कह रहा एंड अदर एंड V, और दूसरा सिरा B, ये दूसरा सिरा B की बात कर रहा है, यानी B सिरे के साथ क्या हो रहा है सुनो। कह रहा अदर एंड V इज पुल्ड, इसको पुल किया जा रहा है। पुल का मतलब है इस सिरे को खींचा जा रहा है। अब कैटेगरी तो है ये, जैसे कोई भी रस्सी है, रस्सी हमारी इस तरह से यहाँ पर बंधी हुई है, जिसका ए सिरा, इसको तो हमने बहुत टाइट करके बांध दिया है। अब इसको यहाँ पर बांधा नहीं है, इसको यहाँ पर खींच लिया, पकड़ लिया है, और पकड़ने के बाद इसको क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है। पुल का मतलब है खींचा जा रहा है। अब इस सिरे को खींचा जा रहा है, अब कहाँ पर कितना खींचा जा रहा है वो देखो। कह रहा है पुल हॉरिजॉन्टली, यानी इसको जो खींचा जा रहा है वो खींचा जा रहा है हॉरिजॉन्टल में। अब हॉरिजॉन्टल में खींचने के लिए कैटेगरी हमारी ए नहीं बनेगी। अब कैटेगरी किस तरह की बनेगी उसे समझो।
ये कैटेनरी हमारी जो बन के आएगी वो कैटेनरी इस तरह की बनेगी, इस तरह की बनेगी। और ए सिरा जो है बी जो यहाँ पर था, ये वाला डॉटेड बना देते हैं, ये वाला जो बी था, ये वाला बी था और बी यहाँ पर आ जाएगा, तभी इसको हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर क्या किया जाएगा, पुल किया जाएगा। अब फिर से सुनो, पहले वाले सिरे की तो बात हो गई थी, अब दूसरे वाले सिरे की बात हो रही है। अदर एंड बी यानी दूसरा सिरा बी इज पुल्ड, यानी कि इसको पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। अब कैसे करके खींच रहे हैं वो भी सुनो। कह रहा है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली तो तुम लोग जानते होगे, ये सीधी सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल कहलाती है और एक खड़ी खड़ी लाइन इस तरह की क्या कहलाती है, वर्टिकल। कह रहा है पुल हॉरिजॉन्टली, इसको जो खींचा जा रहा है वो कैसे खींचा जा रहा है, हॉरिजॉन्टल में, यानी सीधे सीधे इस तरह से खींचा जा रहा है। तो कैटेनरी ऊपर तो जाएगी ही नहीं किसी कीमत पे। जो हमारी कैटेनरी जो बी वाला पॉइंट है वो कन्वर्ट होकर कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। अब हमारे पास जो चैन है उसकी या स्ट्रिंग है उसकी लंबाई एल है, पहले यहां तक एल होती थी, अब लंबाई यहां पर एल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि चैन अब ऊपर नहीं जा रही, अब चैन को इधर की ओर पुल किया जा रहा है, इसलिए हमारी इतनी यहां से यहां तक क्या कहलाएगी, स्ट्रिंग कहलाएगी। और इसकी लंबाई यहां पर अब कितनी हो गई, एल हो गई। ठीक, अब आगे कह रहा है अब हॉरिजॉन्टल में खींचा जा रहा है तो तुम्हें मालूम होना चाहिए हॉरिजॉन्टल में फोर्स जो लगाते हैं वो टेंशन की फॉर्म का होता है T0। अब T0 बराबर इसमें क्या होगा वो हम तुम्हें बताते हैं। और स्टैंडर्ड लंबाई T0 की क्या होती है, CW, ये होती है CW। और C इसमें क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेट ऑफ लेंथ। और लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो होती है वो स्टैंडर्ड लंबाई कितनी कहलाती है, ये कहलाती है C, ये कहलाती है स्टैंडर्ड लंबाई। अब इन्होंने C को क्या कन्वर्ट किया है वो समझो। कह रहा है बाई ए फोर्स, जिस फोर्स से खींचा जा रहा है, जो फोर्स से खींचा जा रहा है वो फोर्स क्या कहलाएगा, T0। अब आगे कह रहा है इक्वल, यानी वो बराबर है बेट ऑफ लेंथ ए, और उसके बेट ऑफ लेंथ ए है, इसका मतलब ए वाली लेंथ ए है, तो C बराबर यहां पर कितना हो जाएगा, A, यानी कि A कहलाएगी बेट ऑफ लेंथ और बेट ऑफ लेंथ A है, तो यहां पर T0 बराबर CW होता है। अब CW ना आके यहां पर कितना हो जाएगा, AW। ठीक है, या ये बाद में लिख देंगे इसे, अभी T0 लिखते हैं, लेकिन ए आएगा T0 की जगह पर, CW की जगह पर कितना हो जाएगा, AW। ठीक है, अभी दोबारा पढ़ देंगे, दोबारा समझ लेना। कह रहा ऑफ दी स्ट्रिंग, ऑफ दी स्ट्रिंग का मतलब हो गया यानी कि ए और बी, यानी ऑफ दी स्ट्रिंग का मतलब हो गया, अब बात कह रहा है ए और बी की। कह रहा है सो दैट, अब केवल बात फिर से सुन लो, ये डॉटेड लाइन से कोई मतलब नहीं, अभी बात हो रही है स्ट्रिंग की, ए और बी। तो स्ट्रिंग कितनी है, ए स्ट्रिंग है, ए स्ट्रिंग है, नाम यहां पर भी लिख देते हैं, ओ समझ लो। अब स्ट्रिंग ए और बी है, स्ट्रिंग कहाँ है, अब कह रहा है सो दैट, अब सो करना है। कह रहा हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली, इसमें हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस ए कहलाएगी, ये कहलाएगी ओ ए, और ए डिस्टेंस कैसी कहलाएगी, हॉरिजॉन्टली। आगे कह रहा एंड वर्टिकल डिस्टेंस, अब वर्टिकल डिस्टेंस कौन सी कहलाएगी, ये कहलाएगी ओबी, वो भी यहाँ पर कैसी डिस्टेंस कहलाएगी, वर्टिकल। ए ओ ए हॉरिजॉन्टल, ओ बी क्या कहलाएगी, वर्टिकल। कह रहा है बिटवीन ए एंड बी, केवल ए और बी के बीच की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओ ए हो गई और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो गई, ओ बी। ठीक है, अब आगे कह रहा है इतना और इतना प्रूव करके देना है, बात समझ में। ए वाला क्या प्रूव करना, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब ओ ए, तो ओ ए बराबर हमें प्रूव करके देना है ए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एल अपान ए, और ओ बी बराबर जो प्रूव करके देना है वो देना है अंडर रूट का एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का ए, माइनस का ए। ठीक है, अब ये जगह हमने क्यों छोड़ी है वो समझो। ओ ए हुआ जाके, और इस वाली डिस्टेंस को हमने तुम्हें बताया इतना क्या मानते हैं, एक्स, इसलिए ए हमें निकालना है एक्स के बराबर। और ओ बी हो गई ए वाली डिस्टेंस, और ए क्या कहलाता है, ए कहलाता है सेक, और सेक हम क्या मानते हैं, बाई माइनस सी, ये मानते हैं बाई माइनस सी। अब इस तरह से यहाँ पर ये निकाल के देना है बाई माइनस सी बराबर इतना। बात समझ में, एक क्वेश्चन है। अब एक बार हम और पढ़ देते हैं, फिर हम थ्योरी लिखेंगे और फिर हम तुम्हें इसका प्रूव कराएंगे। फिर से सुन लो। ये कह रहा है हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग,
ये हैवी, अब तो समझ गए होगे, अब तो बताने की जरूरत ही नहीं। हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग यहाँ पर कौन सी है, ए और बी इज कॉल्ड ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, और इस स्ट्रिंग की लंबाई एल है। कह रहा है इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ए, और ए पॉइंट ए से सस्पेंड हो रही है, एंड अदर एंड बी, और दूसरा सिरा इसका कहाँ पर है, बी पर है, दूसरा सिरा बी है। बी हम यहाँ पर मानते हैं, इसको यहाँ पर क्यों माना अभी तो हमने बताया था, फिर से बता देते हैं। एज पुल्ड यानी इस सिरे को पुल किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली, यानी हॉरिजॉन्टल में इस तरह से इधर की ओर खींचा जा रहा है, बाय ए फोर्स, यानी जिस फोर्स से खींचा जा रहा है, इधर जो खींचा जाता है ये T0 टेंशन कोई अलग नहीं है, ये फोर्स ही कहलाता है। और ये बराबर है किसके बराबर है, बेट ऑफ लेंथ ए, इसकी बेट ऑफ लेंथ ए कहलाती है, तो यहाँ पर ए इसकी बेट ऑफ लेंथ कहलाती है, और इसलिए सी बराबर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब आगे कह रहा बिटवीन ए एंड बी, अब ए के और बी के बीच की दूरियां निकालनी है, कैसी निकालनी है, नहीं ए यहां से आएगा। कह रहा सो दैट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओ ए कहलाएगी और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कहलाएगी, ओ बी, और ए इतना इतना हमें प्रूव करके देना, ये क्वेश्चन है। अब तुम लोग थ्योरी लिखो, बनाओ फटाफट जो कुछ बनाओ। बना लिया। अब थ्योरी को लिखाते हैं, लिखो साथ में, थ्योरी साथ में लिख लो, कुछ अलग नहीं है। यानी थ्योरी अगर नहीं समझ में आए तो मैं बताया क्वेश्चन में फाइंड छोड़ के पूरा क्वेश्चन उतार दो, थ्योरी हो जाएगी। लिखो ए बी इज ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग whose लेंथ स्मॉल एल, और इसकी लंबाई कितनी है, एल है। अब ये हो गया किसका, ये बात आ गई इसकी। ठीक है, अब इसका दूसरा सिरा क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो लिखो ए इज फिक्स्ड, ये सिरा बिल्कुल फिक्स है, एंड बी इज पुल्ड, यानी बी सिरा यहाँ पर पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, पुल्ड बाई हॉरिजॉन्टली, इसको जो पूरा खींचा जा रहा है वो कैसे खींचा जा रहा है, हॉरिजॉन्टली, और फोर्स इसमें क्या है, T0, हॉरिजॉन्टली फोर्स T0। ठीक है, इस फोर्स से खींचा जा रहा है। अब इसमें बेट ऑफ लेंथ दे रखी स्मॉल ए, लिखो एंड गिवन बेट ऑफ लेंथ स्मॉल ए, बेट ऑफ लेंथ स्मॉल ए। ठीक है, अब ये भी हो गए। अब यहाँ पर इस डिस्टेंस की और बात कर देते हैं, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, लिख लो नई लाइन में, नई लाइन से लिखना हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए, फ्रॉम ए बी। अब ए बी की हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस किसके बराबर कहलाएगी, ओ ए। आगे लिख दो एज ओ ए, जैसे ध्यान रहे ये हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस जो है ए बी की क्या कहलाएगी, ओ ए। ठीक है, अब नई लाइन में लिखो वर्टिकली डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एच, और वर्टिकली डिस्टेंस जो ए बी की है वो कितनी कहलाएगी, ओ बी। अब इसे लिख लो ओ बी। ठीक है, अब थ्योरी तुम्हारी पूरी हो गई, अब इसे प्रूव कराना है, प्रूफ हम तुम्हारा करा देते हैं, नोट कर लो तुम लोग।
नोट कर लो, यहाँ पर ये चीज़ें और लिख देते हैं। ये तो मालूम है यहाँ से यहाँ तक लंबाई 2s कहलाती है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी कहलाएगी, s। ठीक है, लिख लो गिवन, यहाँ पे साइड में लिख लो जहाँ पर जगह हो, गिवन s बराबर l, s बराबर l तुम समझ रहे हो, a लंबाई क्या कहलाती है, s। और ये c जो दे रखा है, क्या दे रखा है, a, तो लिख लो c बराबर a। ये दोनों नोट कर लो, ये नोट कर लो। अब तुम्हें हम ये दोनों पार्ट प्रूव करके देंगे। ठीक, अब तुम लोग उतारो इसे, हम बिगाड़े थे। ये डॉटेड वाला हमने जो बनाया है, ये वाला डॉटेड वाला बनाया है, इसे कोई ज़रूरी नहीं बनाओ, ये तुम्हारे समझने के लिए बना दिया। स्ट्रिंग होनी ये चाहिए, लेकिन ये हिस्सा है नहीं, है कौन सा, जिसमें पूरी पूरी लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है, ठीक, लिख लिया। अगर थोड़ी छूट भी आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे तुम वैसे नहीं याद करोगे, क्योंकि ये तो खाली लिखा दिया है क्वेश्चन की शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक, अब इसके लिए हम बताते हैं तुम्हें कैसे क्या निकालेंगे, उसको समझो। कौन सा क्वेश्चन है ये, 8 है, 8वां है। ठीक है, सही। अब सबसे पहले x निकालना है। अब जितने भी तुम्हें 10 फार्मूले लिखाए थे दूसरी वीडियो, पहली वीडियो दूसरी वीडियो में पढ़े हुए हैं, उनमें से अब हमें हिसाब ये लगाना है कौन सा फार्मूला लगाएं जिससे x बराबर इतना आ जाए। तो हम लिखेंगे टेकिंग, ये फार्मूला लेके चलेंगे, टेकिंग s बराबर c साइन हाइपरबोलिक x अपान c, ये फार्मूला लेके चलेंगे। अब इस फार्मूले को हम इस तरह से लिख लेते हैं, s अपान सी बराबर साइन हाइपरबोलिक x अपान सी, और इसको इधर ले आए, तभी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स s अपान सी बराबर x अपान सी। अब लिख लेते हैं x बराबर c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स s अपान सी। अब इसमें वैल्यू रख लेते हैं, x बराबर c बराबर है a, तभी इसकी जगह पर a आएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, और s बराबर यहाँ पर l है, तभी ये हो जाएगा l अपान a। और इस तरह से a प्रूफ आ गया। और a डिस्टेंस हमारी कौन सी कहलाएगी, हॉरिजेंटली डिस्टेंस। लिख लो नई लाइन में, हॉरिजेंटली डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस बराबर OA बराबर AX। ये लाओ नई लाइन देखते हैं, बराबर OA बराबर AX बराबर A साइन हाइपरबोलिक इनवर्स l अपान A। नोट करो इसे, ये पहला प्रूफ आ गया। अब दूसरा निकालें। अब दूसरे में तो ये मालूम है ये OB निकलवा रहा है, ये OB निकलवा रहा। OB बराबर क्या है, बाई माइनस C। तो लिखो नई लाइन में, ये OB सेकंड पार्ट के लिए, ये पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट। अब इसमें ये OB निकलवा रहा है। अब OB बराबर A है बाई माइनस C, ये नोट करोगे बाई माइनस C। अब बाई माइनस C में बाई का कौन सा फार्मूला लगाएं वो हम तुम्हें बताते हैं। तुम्हें हमने जो फार्मूले लिखाए हैं उनमें एक फार्मूला A लिखाया है, ये लिखाया है टेक। अब इसका कोई भी तरीका नहीं है, जितनी अच्छी तरह से फार्मूले याद होंगे उतनी अच्छी तरह से क्वेश्चन का प्रूफ देखकर तुम समझ जाओगे कौन सा फार्मूला लगेगा। बात समझ में आई। और बाकी इसका सिस्टमेटिकली कोई तरीका नहीं है। अब इसमें जो लगेगा वो ये लगेगा बाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब यहाँ ये फार्मूला ध्यान होगा तुम्हें हमने कराया है, अंडर रूट का सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये वैल्यू है बाई की। अब ये बाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये बाई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तब इसकी जगह पर आएगा सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और माइनस का सी हो जाएगा। अब सी है, सी की जगह पर रखेंगे ए रखेंगे ए स्क्वायर और क्या है, अच्छा ए वाला एस लिखा हुआ, ये एस स्क्वायर है, ठीक है। अब सी बराबर ए के है, ये सी बराबर ए है तो और एस बराबर है एल के, तभी ए हो जाएगा एल स्क्वायर और ए वाला सी जो है वो बराबर किसके है, ए के, ठीक है। और भाई ये प्रूफ पे भी आ गया, ठीक। अब नई लाइन लिख लो, नई लाइन लिख लो, वर्टिकली डिस्टेंस, वर्टिकली डिस्टेंस। अब ए बराबर हो गई ओ बी, ए बराबर हो गई ओ बी।
और इस तरह से प्रूफ आ गया है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का ए। नोट करो, और ए प्रूफ हो गया। ठीक है, उतार लो फिर। तुम्हें आज हम यही इतना एक क्वेश्चन इस वीडियो में कराते हैं। ठीक, हाँ, आगे वाला क्वेश्चन बड़ा है। ठीक, हो गया प्रूफ, सही है।